सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही थी उपचुनाव में, लेकिन हार हो गई, करारी हार। देखिए, वो आपके कैमरे पर जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन बंद कमरे में वो हार मान चुके थे। और ये सच है कि कोई भी बाई इलेक्शन चुनाव होता है तो लोग पहले से ये माइंड सेट कर लेते हैं कि ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। चाहे आजमगढ़ का चुनाव उठाकर देख लीजिए, माना जाता था कि ये समाजवादी पार्टी गढ़ है, उससे बड़ा गढ़ रामपुर माना जाता था। लेकिन ये सब इसी कमरे में बैठ के लड़ा गया। एक तरफ सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ गंभीर होकर चुनाव लड़ रही थी, चाहे आपका गोला गोकर्णनाथ का हो और चाहे आजमगढ़ और रामपुर का। सरकार ने बहुत जिम्मेदारी और गंभीर होकर चुनाव लड़, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष वहां तो और कोई दल चुनाव लड़ नहीं रहा था। न बसपा चुनाव लड़ रही थी, न कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। आप एक दूसरे सपा और भाजपा की लड़ाई हो रही थी। जो वोट का ये अंतर था कि ये वोट हमको मिलेगा, वो वोट उनको मिलेगा, ये स्पष्ट हो गया कि आप जब पहले ही अपने आप को हार स्वीकार कर लेंगे तो जनता परिणाम जिसके पक्ष में देना है वो आपके सामने दे चुकी है। जैसा पहले भी परिणाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब जनता के बीच में रहने की जरूरत है, और जनता के बीच में जो रहता है, जो उनके सुख और दुख में रहता है और जो उनके मुद्दों पर चर्चा करता है, उनके मुद्दों पर लड़ता है, जनता उसके साथ रहती है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पर नहीं है, मैनपुरी भी सीट खाली हो गई, रामपुर भी सीट खाली हो गई विधानसभा की। तो कहीं न कहीं जी एक उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है वो मैदान में जा रही है, तो वो अपने जो दगे हुए लोग हैं, दगे हुए कारतूसों को वो भेज करके वो बड़ी पार्टी से मुकाबला करना चाहती है। न धरातल पर संगठन दिख रहा है और न कार्यकर्ता उतना उत्साहित हैं, क्योंकि वो एकदम कमजोर हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। हताशा इस बात का है कि नेतृत्व तो स्वतः गंभीर नहीं है। किसी चुनाव में आप उठाकर देखिए, चाहे आजमगढ़ का वहां भी नहीं गए, रामपुर है वहां भी नहीं गए, अभी हाल में अभी आज रिजल्ट आया वहां भी नहीं गए। तो जहां नेतृत्व ही पीछे रहेगा तो फिर परिणाम तो आपके पक्ष में आएगा नहीं। खैर, जो परिणाम आ गया उसका स्वागत, जनता ने फैसला कर लिया है, जनता जनार्दन है। अब आगे जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। रामपुर की विधानसभा की जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी मैनपुरी में जाके कार्यक्रम किया। अभी सावधान यात्रा लेकर के हम गए, मैनपुरी में कार्यक्रम किया, इटावा कार्यक्रम किया, करहल में भी कार्यक्रम किया। तो हर कार्यक्रम में 15,000, 20,000, 25,000 की संख्या में जो जनता का स्नेह हम लोगों को मिला, माननीय ओम प्रकाश राजभर से जुड़ने का जो उनका उत्साह हमको देखने को मिला, कहीं न कहीं वहां भी लोग दुखी हैं। हम लोग कार्यक्रम में गए थे, मैं तो स्वतः वहां साक्षी था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता से पूछा कि मैनपुरी की जनता बताओ, क्या यहाँ आपके साथ अन्याय होता है कि नहीं होता है, आपके साथ उत्पीड़न होता है कि नहीं होता है, आपको धमकाया जाता है कि नहीं धमकाया जाता। पूरी भीड़ हाथ उठा के कह रही है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके लोग हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं और हम लोग डरा कर रखते हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते। आप हमारे साथ आए हैं, आपसे हम अपनी बात कह रहे हैं, आप हमारे लिए लड़ो, हम आपका साथ देंगे। तो कहीं न कहीं उस इलाकों में जो डर का माहौल समाजवादी पार्टी ने पैदा किया है, जो वहां दहशत का माहौल जनता के बीच में पैदा किया है, वो उनको उम्मीद है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके लिए लड़ेंगे। और वहां हमारे कार्यकर्ताओं का अगर डिसीजन होगा, फैसला होगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, मैनपुरी रामपुर विधानसभा लड़नी चाहिए, तो उनके ही सलाह पर, सुझाव पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कोर कमेटी की टीम, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम बैठक करेगी और उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि वहां हम लोगों को भी चुनाव मैदान में अगर जाना है तो हम अपने एजेंडे, हम अपने विचारधारा, हम अपने कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और वहां जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जिनके साथ सताए गए लोग हैं, उन सब गरीब लोगों को इकट्ठा करके हम भी मैदान में जनता के बीच में जाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, गोला उपचुनाव की बात हम कर रहे हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारे समीकरण थे। बसपा भी चुनाव नहीं लड़ी, कांग्रेस भी चुनाव नहीं लड़ी, तो क्या आपको सबसे बड़ी वजह लगती है हार की? देखिए, हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी एक तो संगठनात्मक तरीके से पूरी तरीके से सक्रिय नहीं होती है। हमने तो यहां तक देखा कि बहुत सारे ऐसे बूथ थे जहां उनके एजेंट तक नहीं थे, बस्ता पकड़ने वाला नहीं था। जिस पार्टी को यह कहा जाता है ये बड़ी पार्टी है, बीजेपी से मुकाबला यही कर सकती है, वहां बस्ता पकड़ने वाला नहीं, तो क्या मुकाबला करोगे? एक तरीके से नेतृत्व, सब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जनता के बीच में अपने एजेंडे लेकर के जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः कई कार्यक्रमों में गए।
एक तरफ वो सक्रियता निभाकर कार्यक्रम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप विपक्ष की पार्टी होकर के आप कमरे में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा, और उसी बात का उनको दुख है कि एसी से निकलकर जब तक जनता में नहीं जाएंगे तब तक जनता आपके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। वो लाख दावे करते रहे कि हमारे पक्ष में परिणाम है, आप देखिए बड़े अंतराल से हराया। तो अंतर जो है हार का, वो अंतर वहां गिनाते रहे कि गन्ना किसानों का ये मसला है, गरीबों का ये मसला है, वो मसला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो वादा करके आए हैं कि गन्ना किसानों को भुगतान हम करेंगे। तो अब आप जो मुद्दा जनता के बीच में रखे, आपका नेतृत्व ही नहीं रख पाया, आप चंगू मंगू को भेज करके आप उस चीज को कराना चाहते हैं। चंगू मंगू कहने पर वोट नहीं मिल रहा, वो तो उनका व्यक्तिगत वोट रहा। समाजवादी पार्टी जिस समीकरण को साधने की कोशिश की, वो समीकरण अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वही आने वाले परिणाम, अगर ये एसी कमरे की राजनीति ऐसे ही होती रही तो मुझे लगता है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे परिणाम इसी तरीके से आएंगे। इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद गंभीर नहीं है और वो अपने उन दगे हुए कारतूसों के सहारे चुनाव लड़ रही है जिनके कहने पर जनता खुद वोट देने को तैयार नहीं। क्योंकि ये लोग जो अत्याचार, जो जुल्म, जो अन्याय, जो प्रताड़ना जनता के साथ किए कराए हैं, जनता इससे दुखी थी। इसीलिए तो बार कर महंगाई है तो बेरोजगारी है, ये सब तो मुद्दा लेकर गए थे। जनता उन सभी मुद्दों को किनारे लगा करके जनता ने वही चीज चुना जो जनता को लगा कि यहाँ हम सुरक्षा है, हमको मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा, वहाँ उन्होंने वोट किया और वहाँ परिणाम उसके सामने है। तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि धांधली हुई, गड़बड़ियाँ हुई। चुनाव के ठीक पहले जब वोटिंग होनी थी उसके पहले अधिकारी बदल दिए गए खास वर्ग के, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये पहले ही आगाह कर देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को, देखो मैं चुनाव जीतने जा नहीं रहा हूं और ना मैं गंभीर होकर चुनाव लड़ने आ रहा हूं। इसलिए पहले बता दे रहा हूं कि निर्वाचन आयोग हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है, वोटर लिस्ट हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है और हमारे साथ अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ ही। तो इनकी सरकार थी तब कौन गड़बड़ करता था? जो कुकीर्ति वो किए हैं। आप जैसा करते हैं अगले आदमी को वैसा ही सोचते हैं कि अगला आदमी वैसा कर रहा है। तो आप जब इस चीज को महसूस कर रहे हैं तो आपकी रणनीति होनी चाहिए ना कि हमको इस रणनीति के आधार पर नहीं, अब इस रणनीति के आधार पर लड़नी चाहिए। तो आप ये आरोप लगा करके नहीं किनारे हो सकते हैं कि अधिकारी ये कर रहे हैं। आप जनता के बीच में जा रहे हैं ना, जनता के बीच में अधिकारी तो है नहीं, अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, जनता अपना काम कर रही है, नेता अपना काम कर रहा था। तो नेता जनता के बीच में जितना गया, जितनी अपनी एजेंडे बताए, जितनी विचारधारा बताया, जनता ने उतना उनके साथ खड़ा हुआ। आपका नेता खुद नहीं जा रहा है, अब पहले ही हार मान करके कमरे में बैठ जा रहा है कि मुझे नहीं जीतना है, जाओ चंगू मंगू तुम ही लोग लड़के आओ, जो वोट मिलेगा तो उसी से हमको संतोष करना। तो यही रिजल्ट है। आने वाले समयों में ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। दोष देते रहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव देखिएगा, मैनपुरी का भी रिजल्ट आएगा, चाहे रामपुर का भी, तो यही दोष, यही आरोप उनके जुबान से मिलेगा। वो ट्विटर और एसी नहीं छोड़ेंगे तो परिणाम इसी प्रकार आएंगे। आपने जिक्र किया सावधान यात्रा का, तो सावधान यात्रा में मैनपुरी भी एक पड़ाव था। क्या वहां भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है सुभाषपा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मैनपुरी में जिस तरह से अपने सावधान यात्रा को लेकर के पहुंची थी, कार्यकर्ताओं को उत्साह, जन समर्थन जिस तरह से मिला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां की जनता भी अब सभी लोगों से ऊब करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए उत्साहित है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो वहाँ एक दबिश पैदा किया गया है, डर पैदा किया गया, भय पैदा किया और डराया गया है लोगों को, तो डराए गए लोग, सताए गए लोग और पीड़ित लोग अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। और हम लोग लगातार वहाँ के कार्यकर्ता, जो हमारे संगठन के मुख्य जिम्मेदार नेता हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं से लगातार हम लोग बातें कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि उनकी क्या मंशा है। अगर वो लोग तय करेंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इन रामपुर में और मैनपुरी में चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी यहाँ फैसला करेगी अपने कार्यकर्ताओं के, अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी और कोर कमेटी की टीम में बैठक करके उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी कार्यकर्ताओं की समीक्षा हो रही है, कार्यकर्ता जो राय देंगे उसी आधार पर हम लोग आगे की फैसला करेंगे। आपकी पार्टी से विधायकी का चुनाव लड़े अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। निर्वाचन आयोग में दर्ज है कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक, लेकिन वो है समाजवादी पार्टी के नेता। एक नेता है जगदीश नारायण राय, हमारी पार्टी के विधायक हैं, हमारे सिंबल से चुनाव लड़े, जीते, लेकिन आज भी वो समाजवादी पार्टी झंडा लगा करके वो प्रचार कर रहे हैं सपा का। तो ये उनका विषय है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है,
पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रही है। हम किसी के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। कोई अगर गलत होगा हमारे सामने आएंगे, हम कहेंगे कि इन्होंने गलत किया तो इनके साथ इस तरह से ऐसा जो न्यायालय फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। लेकिन हम ना उनके तरफ हैं ना इनके तरफ हैं, हम अपनी तरफ हैं। हम जनता के बीच में अपने कार्यक्रम लेकर के, किसी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं वो हमारी पार्टी में जब तक नहीं थे, कितने आरोप कितने मुकदमे क्या हुए क्या हुए उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने हमारे सिंबल पे भेजा लड़ने के लिए तो इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, वो बताएगी कि इनके साथ वो कैसे खड़ी है। लेकिन ओपी राजभर जी पहले तो अब्बास अंसारी को अपने साथ बताते थे, सुभाषपा विधायक का बड़ा सपोर्ट करते थे, अचानक ही क्या परिस्थितियां बदल गई? देखिए हम तो आप भी कह रहे हैं ना, हमारी पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से उनके पूरे परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे दल में लड़ने आए थे, उनके सारे खानदान के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो अब उनके साथ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो भी कोर्ट कर रहा है या ईडी कर रही है, पुलिस कर रही है, तो वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमें उन सब मसलों पर बहुत चर्चा नहीं करनी है। हमारा मसला ये है कि हम आने वाले अगले महीने में हम महिला अधिकार महारैली करने जा रहे हैं। महिलाओं को शराबबंदी के मुद्दे पर हम जगाने जा रहे हैं। 33% आरक्षण जो पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए लागू हो, वही लोकसभा और विधानसभा में लागू कराने के लिए हम कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में महिलाओं को भागीदारी दिलाने के लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर मंडलों में महिला अधिकार महारैली करने जा रहे हैं। और उसके बाद युवा सम्मेलन, युवा महारैली हर मंडल में हम करने की तैयारी कर रहे हैं। उसी की रूपरेखा अभी हम लोग बनाने में लगे हैं। इसकी तारीख और स्थान जल्द ही जनता के बीच में और आप लोगों के बीच में हम लोग रख देंगे। बहुत शुक्रिया। अरुण राजभर जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी संगठन की कमजोरी की वजह से हारी, अखिलेश यादव के एसी रूम से ना निकलने की वजह से हारी, और इस तरह के परिणाम आगे मैनपुरी और रामपुर में भी देखने को मिल सकते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।